ओम। आज चर्चा करते हैं पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय के सूत्र नंबर 30 पर। इस सूत्र में हमें बताया है कि जब भी कोई साधक अपने आध्यात्मिक मार्ग पर साधना के पथ पर चलता है तो उसे कई प्रकार की रुकावटें और विघ्न का सामना करना पड़ता है। और ये जो रुकावटें होती हैं ये इसको साधना के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती है, मन को चंचल करती हैं, मन की एकाग्रता खत्म करती हैं और अन्य कई तरीकों से साधक को उसके पथ से भ्रष्ट करती हैं। तो इसको 9 प्रकार यानी 9 बाधाओं का इस सूत्र में जिक्र है, जिसमें पहली जो बाधा है वो है व्याधि रोग यानी कोई बीमारी पैदा हो जानी। दूसरा अवसाद यानी उदासीनता आ जाए या साधक को अपनी साधना के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। तीसरा है संशय यानी साधक निर्णय ही नहीं कर पाता या अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है। चौथा प्रमाद है यानी उपेक्षा का शिकार हो जाता है साधक। और पांचवा जो रुकावट है वो बहुत बड़ी रुकावट के रूप में जानी जाती है, ये है आलस्य यानी आलस। साधक जब भी साधना के पद को प्रायोरिटी पे न रख के उसको सेकेंडरी रखे यानी आलस में आके अपनी साधना का पथ त्याग दे तो ये व्याधि आलस्य के उसमें आती है। छठी जो रुकावट है वो है विषय तृष्णा यानी जब साधक अपने स्वभाव में कंट्रोल ना कर पाए तो ये विषय तृष्णा कहलाती है। सातवीं है मिथ्या यानी साधक भ्रम में सोचने लगता है या अपने आप को भ्रम में दिखाने लगता है। और आठवां है कि जब साधक जब साधना करता है तो उसे कई तरह की उपलब्धियां प्राप्त हो पाती हैं और उसको वो डाइजेस्ट यानी पचा नहीं पाता, उन उपलब्धियों को सहेज के नहीं रख पाता। यानी जब साधक आंतरिक यात्रा करता है तो ईश्वर तत्व पर उसकी एकाग्रता कंसंट्रेशन का अभाव हो जाता है। और 9वां है जो अंतिम जो रुकावट बताई है वो ये है कि जब साधक साधना के पथ पे चलता है तो वो कई तरह की सफलताएं प्राप्त कर लेता है यानी अपनी कंसंट्रेशन, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना पर एकाग्रता पा लेता है, परंतु इस एकाग्रता को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाता। उसका मन पुनः चंचल हो जाता है, उसके विचार पुनः भटकने लगते हैं। तो ये सारे जो 9 के 9 हैं ये सभी विघ्न चित्त के विक्षेप है। मतलब साधक जब साधना के पथ पे चले तो उसको ये विघ्न पैदा करते हैं, उनकी साधना में रुकावट करते हैं। और ये सभी हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना के जो आध्यात्म